हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एरेज एंड जावा। सबसे पहले हम लोग एक बात समझेंगे कि एरेज का मतलब क्या होता है। एरेज होता है कि एक तरह का लिस्ट बनाना, किसका? उन चीज़ों का जो कि सेम टाइप के हैं। मान लीजिए कोई एक लिस्ट है जहाँ पर हमने स्टोर किया हुआ है 1 2 और उसके साथ साथ इंग्लिश के कुछ वर्ड्स, जैसे कि इंग्लिश या फिर हेलो। ठीक है, एक लिस्ट में हमने इतना वर्ड स्टोर किया और उसके साथ साथ 1 2 भी हमने आगे इसको स्टोर किया था। जस्ट फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। तो उसको हम लोग एरे नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एरे क्या होता है कि आपको लिस्ट बनाना है आइटम्स का, चीज़ों का, बट वो जो चीज़ें आप उनमें स्टोर करेंगे वो सेम टाइप की होना चाहिए। सेम यानी कि सेम डेटा टाइप। अगर आप नंबर स्टोर कर रहे हैं तो उसका इंट टाइप होता है, तो सारे ही नंबर होने चाहिए। या अगर आप वर्ड्स स्टोर कर रहे हैं तो उसका सारा ही वर्ड्स होना चाहिए उस स्ट्रिंग में, यानी कि उसका डेटा टाइप फिर स्ट्रिंग होना चाहिए। वर्ड्स का जो डेटा टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है, वो हम लोग आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे भी। तो आपको आई थिंक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि एरे का मतलब क्या होता है। कि जैसे एरे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। क्यों क्यों कि हम लोग एरे बेसिकली यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे देखिए, हमने पहले वाले वीडियोस में वेरिएबल सीखा था कि हमें कोई भी वेरिएबल में एक पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर करानी है। मान लीजिए मार्क्स अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स कि फिजिक्स में इतने मार्क्स आए, केमिस्ट्री में इतने आए हैं, मैथ्स में इतने आए हैं, इंग्लिश में इतने आए हैं। तो हम लोग क्या करते थे, अलग अलग वेरिएबल बनाते थे और साथ में जब जावा में वेरिएबल डिफाइन करना होता है तो उसका डेटा टाइप भी हम लोग को साथ में लिखना होता है कि इंट फिजिक्स या PHY इज इक्वल्स टू दिस मार्क्स, दैट इज़ 97। और उसके बाद हम एक टर्मिनेटर ज़रूर देते हैं जो कि अदर पाइथन लैंग्वेजेस में नहीं होता है। तो ये बार बार करने से अच्छा है कि अगर आपको मार्क्स ही स्टोर कराने हैं तो आप उसको एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करा देते हैं, यानी कि एरे के फॉर्म में। मार्क्स है तो सारा डेटा टाइप सेम है, सारे इंट टाइप के ही हैं, तो वो आपका लिस्ट एक एरे भी कंसिडर हो पाएगा। सो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हर एक चीज़ को करने का एक तरीका होता है, वैसे ही एरे को भी लिखने का कोड में एक तरीका होता है। एक नहीं, दो तरीके हैं। पहले ऊपर वाले तरीके को देख लेते हैं, उसके बाद नीचे वाले को भी देख लेंगे। जो आपको ईजी लगे आप वो तरीका यूज़ कर सकते हैं। बस हमें अपना काम थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। नहीं तो यही इन्फॉर्मेशन स्टोर कराना, अपने कोड में लिखना, हम लोग अलग अलग वेरिएबल डिफाइन करके भी कर सकते थे। काम को ईजी करने के लिए हमने क्या किया कि इन सारी वैल्यूज़ को एक ही लिस्ट में स्टोर करके रख दिया, जिसको हम लोग एरे बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस लिस्ट में सारी जो वैल्यू स्टोर्ड हैं वो एक ही डेटा टाइप के हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है आपका जिस डेटा टाइप का वैल्यू लिखने वाले हैं। तो इंट टाइप का वैल्यू है तो इंट लिख दिया। फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, ये लिखना ही लिखना है। उसके बाद स्पेस देंगे, देन आप एरे का नाम लिखेंगे कि आपका एरे का जो लिस्ट बन रहा है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है। तो ये मार्क्स से है तो मार्क्स लिख दिया। फिर उसके बाद इक्वल टू, देन न्यू क्यों लिखा? क्योंकि न्यू आपका एक जावा का कीवर्ड है। अब कीवर्ड का मतलब क्या होता है वो हमने पाइथन वाली वीडियोस में भी पहले समझा है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग में बता दूं कि न्यू का मतलब कीवर्ड से रिलेटेड है, कि वो एक कीवर्ड है। इसका मतलब कि उसका जो एक पर्टिकुलर फंक्शन है, मेमोरी में नई जगह क्रिएट करना आगे का काम होने के लिए। कीवर्ड ऐसे होते हैं कि वो स्पेसिफिक रिजर्व्ड होते हैं, कि वो कीवर्ड एक यही पर्टिकुलर काम करेगा, उसके अलावा कोई और काम नहीं करेगा। तो डिफरेंट कीवर्ड्स को अलग अलग काम दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर न्यू को दिया गया है कि वो नई स्पेस क्रिएट करेगा मेमोरी में आगे का काम करने के लिए, यानी कि एरे क्रिएट करने के लिए। ओके, हमने समझ लिया। उसके बाद अगेन आपको डेटा टाइप लिखना होगा कि आप कौन सी वैल्यूज़ वही इंटर करा रहे हैं, इंट टाइप की। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना होगा और यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि आप कितनी डेटा एंट्री कर रहे हैं, कि आप 3 वैल्यूज़ को इंसर्ट करा रहे हैं, 2 को करा रहे हैं या 4 को करा रहे हैं। तो आपको वहाँ पर वो स्पेसिफिक देना होगा। देन आपको एक टर्मिनेटर भी यानी सेमी कोलन वहाँ पर देना होगा। उसके बाद मार्क्स ऑफ 0 1 इज इक्वल्स टू दिस, मार्क्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू दिस, मार्क्स ऑफ 2 इज इक्वल्स टू दिस। और टर्मिनेटर भी साथ साथ हम लोग हर एक स्टेटमेंट के बाद लगाते जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, हमें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स स्टोर कराने थे, मान लीजिए 3 सब्जेक्ट, तो ये 0 1 2 क्या है? अगर होना भी चाहिए तो 1 2 3 होना चाहिए कि हाँ ये पहला सब्जेक्ट का ये हो गया, दूसरे का ये हो गया, तीसरे का ये हो गया। तो आपको यहाँ पर एक बात छोटी सी समझने की ज़रूरत है कि जब भी एरे में हम लोग कोई भी चीज़ स्टोर कराते हैं, तो अगर आप मेमोरी के एस्पेक्ट से समझिएगा कि कंप्यूटर के अंदर की मेमोरी में क्या हो रहा है, तो वहाँ पर तो 3 ही जगह आप ऑक्यूपाई कर रहे हैं मेजरली।
और वहाँ पर आपकी ये वैल्यूज़ जाके स्टोर हो जा रही हैं। लेकिन एरे में जब हम लोग देखते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं, इंडेक्सिंग मतलब लोकेशन चेक करना उस जगह का जहाँ पर आपकी वैल्यू स्टोर हुई है, तो वो 1 से शुरू नहीं होती है, वो 0 से शुरू होती है। बस इतना ही डिफरेंस था। तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, आपको बस याद रखना है कि मेमोरी के टर्म्स में हम देख रहे हैं कि पहली पोजीशन पर हमने ये वैल्यू डाली, दूसरे पर वो, तीसरे पर वो वैल्यू डाली, डाल तो दी, स्टोर भी हो गई, लेकिन एरे बाय डिफ़ॉल्ट आपका 0 से स्टार्ट करता है काउंटिंग वो अपनी मेमोरी में। ओके, कि 0th लोकेशन पर ये है, इसलिए जब हम लोग उसको दे भी रहे हैं वैल्यू तो लिखना होगा 0। बस आपको ये याद रखने की बात है कि मेमोरी लोकेशन में इंडेक्सिंग होता है, यानी लोकेशन बताया जाता है इन टर्म्स में, जो कि यहाँ पर 0 से शुरू होता है। अब उसके बाद सेकंड फॉर्मेट भी आपको जो नीचे दिख रहा है कि आप डायरेक्ट डेटा टाइप लिखकर स्क्वायर ब्रैकेट नाम लिखेंगे एरे का और स्टोर भी कर सकते हैं।